हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है लेंज लॉ या लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या है? जो एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे फैराडे। फैराडे ने एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के संबंध में एक नियम दिया था। इसी नियम को लेंज साहब ने कुछ अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लेंज के नियम के नाम से जानते हैं। अभी लेंज का नियम क्या है? तो क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, क्या बोला है, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। यानी जिस कारण से उस परिपथ में जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिस कारण से वह उत्पन्न हो रहा है, उसी का वह विरोध करता है। उसी के नियम का प्रतिपादन जो करता है वो लेंज के नियम के अनुसार होता है। एक बार और देखते हैं। किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। अब क्या है लेंज के नियम का महत्व क्या है और प्रयोग क्या है, इसको हम समझते हैं। इसके प्रयोग से आपको समझ में आएगा कि लेंज का नियम क्या कहना चाहता है। अगर कथन बोलेगा लेंज के नियम क्या है तो आप इतना लिखेंगे, और बोलेगा कि लेंज का नियम क्या था और उसके अनुप्रयोग या महत्व को बताइए, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा जो आज की इस क्लास में बताया जा रहा है। अब लेंज के नियम का जो महत्व है, लेंज का नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पुष्टि करता है। क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पुष्टि करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है जो लेंज का नियम है। दूसरा जो नियम है इसमें, यह लेंज का नियम जो हमें बताता है वह किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारा होता है, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में इस नियम का यूज किया जाता है। जो क्या होता है, E इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी होता है, और इसका यूनिट जो होता है यह वोल्ट होता है। तो ये हमारा जो पहला उपयोग है इसका, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है या पुष्टि करता है। और दूसरा, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज के नियम का यूज किया जाता है। दिशा का बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी होता है, जो किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोग को लेंज का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। स्टडी क्लासेस पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का टेक्निकल और नॉन टेक दोनों तरह का वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।